सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 मार्च 2024 और 19 मार्च 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो अभी हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ठीक है। ये जो है पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दो लोगों को दिया गया है। किसको? ग्रीष्मा ठाकुर को और रितिका चोपड़ा को, ठीक है। तो आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को दिया गया है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों को दिया गया, ये आंसर मार्क करिएगा, ठीक है। ये दोनों लोग हैं। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में यातिन भास्कर दुग्गल पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। यातिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार इन्होंने जीता है। जोया अख्तर व आसमा खान इन्होंने जीता है। लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड जीता है, ठीक है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2023 बनी है। ये भी हाल ही की जो घटनाएं हैं उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। रिकेन यामामोटो क्या बने हैं, तो 2024 का पिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इनको दिया गया है। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्रीनिवासन स्वामी 2024 का AIAA गोल्डन कंपास पुरस्कार दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस में डॉक्टर की उपाधि दी गई है। ग्रीष्मा ठाकुर रितिका चोपड़ा को चमेली देवी पुरस्कार जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी हाल ही में ये पुरस्कार कुछ लोगों को दिए गए हैं, तो उसको आपने एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, ठीक है, उसका यूज करें। उसको बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई है, ठीक है। उसका जो नाम है वो क्या है, E-मोबिलिटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, लॉन्च किया है। अब ये है क्या, इसमें क्या होगा, आइए फैक्ट जानते हैं। तो अभी केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए E-मोबिलिटी योजना, याद रखिएगा, E-मोबिलिटी योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें 2 और 3 पहिया जो इलेक्ट्रिक वाहन पर क्या की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। सब्सिडी दी जाएगी, कितनी दी जाएगी? 2 व्हीलर अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो उस पर आपको 10,000 की सब्सिडी दी जाएगी, और 3 व्हीलर पे 25,000, और 3 व्हीलर कमर्शियल अगर कोई व्हीकल लेंगे इलेक्ट्रिक उस पर 50,000। यह रिप्लेस करेगी जो पहले फेम योजना थी, उसको ये योजना रिप्लेस करेगी। कौन सी? E-मोबिलिटी योजना। अब ये 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए है, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इस योजना को जिसे भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था, इसका उद्देश्य भी यही था, सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। फेम योजना का जो पहला चरण था वो 2015 से 2019 तक 2015 से 2019 तक था, और दूसरा चरण 19 से 22 तक था, परंतु इस चरण को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है, ठीक है। तो E-मोबिलिटी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह E-मोबिलिटी योजना की शुरुआत की गई है। ये तो आपने देख ही चुके होंगे। हाल ही में जो WPF वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, अभी न्यूज में था, तो ये जीता है RCB ने, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RCB ने ये जो है खिताब जीता है, ठीक है, वुमेन्स का, जो पहली बार हो रहा था। बात करें 2024, ये दूसरी बार हुआ है, यह सेकेंड एडिशन था। 2023 में माफ करिएगा, 2023 में पहला एडिशन हुआ था, ठीक है। तो 2024 का ये सेकेंड एडिशन था इसका WPL का। कौन जीता, तो RCB। रनर अप कौन रही भाई, दिल्ली कैपिटल। RCB के कैप्टन कौन है, तो स्मृति मंधाना है। ऑरेंज कैप किसको दिया गया, इलिसी पैरी को। पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को। और फाइनल जो हुआ था वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, जिसमें दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ वो रनर अप रही, और विनर कौन बनी, तो RCB, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुआ है PB शब्द पहल, ठीक है। ये PB शब्द पहल को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है, ये PB शब्द आखिर में है क्या, ठीक है, यही बताना है ये है क्या। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्रसार भारती, ठीक है। किससे संबंधित है, प्रसार भारती से संबंधित है क्या, PB शब्द। अब है क्या, प्रसार भारती क्या है, शेयर ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन।
प्रसार भारती के बारे में जानिए। प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी शुरुआत जो की गई थी 23 नवंबर 1997 को की गई थी। आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क और दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क इसके प्रमुख घटक हैं। प्रसार भारती के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो निखिल चक्रवर्ती थे। तो ये जो पीबी शब्द है इसमें आपको ऑडियो वीडियो जो भी डेटा होगा वो उपलब्ध होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। पीबी शब्द ये जो लॉन्च किया गया है पर्ल, ठीक है। तो प्रसार भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है, किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर ने, ठीक है। ये है आईआईटी जोधपुर ने बनाया है, ठीक है। ये हवा और पानी दोनों में चलने वाली है हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है। जोधपुर ने बनाया है, आईआईटी जोधपुर ने। फैक्ट की बात करें, अच्छा आईआईटी जोधपुर ने बनाया। अभी हाल ही में कुछ ऐसे ही चीज़ जो है लॉन्च किए गए हैं ड्रोन, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन किया गया वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया। भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को भी लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है, चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खोला जा रहेगा, तमिलनाडु में। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया, वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना, हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत ने, मतलब इंपोर्ट नहीं करेगा, खुद ही बनाएंगे। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला जो देश है वो इजरायल है। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर एमपी में खोला जाएगा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है केरल में। तो ये ड्रोन से रिलेटेड जितने इफेक्ट थे मैंने ले ली हैं, इंपॉर्टेंट बनेंगे, आपको जरूर याद रखना है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में फूलदेई महोत्सव मनाया गया 2024 का, ठीक है। यह फूलदेई महोत्सव जो होता है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही बात करें जो रिवाइज कर लेते हैं जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, उसको भी एक बार देख लीजिए जो कि अभी हाल ही में मनाए गए हैं या फिर उस स्टेट से रिलेटेड हैं। बन्नी उत्सव मनाया गया, ठीक, कहाँ पे मनाया गया, आंध्र प्रदेश में। लोसांग महोत्सव मनाया गया फेस्टिवल कहाँ पे, सिक्किम में। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया गया। तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी में मनाया गया। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। हेथाई अम्मान उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और थाईपुसम त्यौहार और अदिपेरुक्कू ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंबाला कर्नाटक में। मकर विलक्कू उत्सव ये केरल में। ऊंट महोत्सव बीकानेर के राजस्थान के बीकानेर में। और मरु महोत्सव ये राजस्थान के जैसलमेर में ये मनाया जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है। तो एनआईए के एक ऐप का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री और ये है अमित शाह के द्वारा। उस ऐप का नाम क्या होगा, तो नाम होगा संकलन ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनआईए के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसको जो लॉन्च किया गया है सीसीएमएस यानी क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, संकलन ऐप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ऐसे ही अभी हाल ही में पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है, उसका एक बार सब जो है रिवाइज कर लेते हैं। आईना पोर्टल किसने लॉन्च किया, आवास व शहरी कार्यालय मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। जो सी विजिल पोर्टल एंड इंकोर ऐप, इसको ईसीआई ने लॉन्च किया। भूमि राशि पोर्टल को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया। ई अमृत ऐप को नीति आयोग ने लॉन्च किया। एससी सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल, सुपेस फास्टर सुभाष पोर्टल को लॉन्च किया। निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया। पाठ मित्र पोर्टल को वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया। उद्यम पोर्टल को आरबीआई ने। फिस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने। संदेश ऐप को अर्धसैनिक जो बल हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था, संदेश ऐप। संचार साथी पोर्टल को आईटी मंत्री अश्विनी वैभव के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए लॉन्च किया गया, संभव पोर्टल। ई साक्षी एवं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया,
ठीक है। अब ये ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का जो शुभारंभ किया गया, ये होता क्या है एक्चुअली? इसका जो पहले राइट आंसर जान लीजिए, ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब ये ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है पहले जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी फैक्ट्री है, उसमें अगर ऑटो या कोई भी चीज़ बनाया जाता है, गाड़ियाँ बनती हैं, उसको अब वहाँ से कहीं और ले जाने के लिए रोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि ट्रक से जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम भी लगता है। तो इसी के क्या किया है कि अब ये क्या होगा, रेलवे के द्वारा जो फैक्ट्री है उसी के बगल से ही रेलवे के द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा और एक बार में बहुत सारे गाड़ियों को जो है ले जाया जा सकेगा, जिसमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, और कॉस्ट भी कम होगा। तो इसी के लिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इसको किसने किया इनॉग्रेट? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? गुजरात में। अब आइए कुछ अभी हाल ही के जो करंट अफेयर फैक्ट हैं उसको भी जान लेते हैं, जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला यूनिटी मॉल खोला गया। कहाँ पे खोला गया फ्रेंड्स? ये एमपी उज्जैन में, ठीक है, एमपी के उज्जैन में खोला गया। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र स्थापना किया गया शिलोंग में। पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को मनाएगा। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया यूपी के महाराजगंज में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल परीक्षण जो प्रजनन किया गया, कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। यूपी का कौन सा शहर बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? तो ये आगरा बना। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? वो बेंगलुरु बना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ खोजा गया? उड़ीसा में। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन है? तो इंदौर है। सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? पटना नगर निगम। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो गाजियाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, अभी हाल ही में ये सब लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च किए गए, स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो जगह के साथ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च किया गया है अग्रे और अक्षय, यह किससे संबंधित है? तो अग्रे और अक्षय एक पनडुब्बी रोधी युक्त पोत है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, ठीक है। अक्षय और अग्रे इसका नाम है, ठीक है। तो ताइवान ने अपने पहले घरेलू निर्मित पनडुब्बी का आरंभ किया, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? हाइकू। और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? द्वारका में, ठीक है। अभी ये अग्रे और अक्षय क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। प्रोजेक्ट 15B में भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं। ये 15B का जो प्रोजेक्ट है, नाम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुर्मुगाओ, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। ये 4 बनाने हैं 15B के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। जो अभी ये तीसरा तैयार हुआ है, जिसका नाम है आईएस डूमफाल, ठीक है, जो भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, ठीक है। किसने इसको बनाया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में स्थित है, उन्होंने इस पनडुब्बी को बनाया है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगा। प्रोजेक्ट 15A क्या है? इसमें 3 जहाज बनाए गए हैं, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई। ये 15A प्रोजेक्ट के तहत ये 3 जहाज बनाए गए हैं। अब प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसमें 6 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन बनाई जाएगी, ठीक है, बनाई गई। क्या नाम है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वासगीर, ठीक है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन पनडुब्बी बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 15A क्या है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखें। तो हाल ही में T20 में 400 से ज़्यादा चौके लगाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं पॉल स्टर्लिंग। किस देश के हैं, यही बताना है। तो बात हो रही है T20 में सबसे ज़्यादा यानी 400 प्लस चौके लगा चुके हैं ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। पॉल स्टर्लिंग किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, ये आयरलैंड के हैं। क्रिकेट देखते हैं तो आप इनको जरूर जानते होंगे। आयरलैंड के हैं पॉल स्टर्लिंग। इन्होंने T20 में 400 प्लस माने 400 से ज़्यादा चौके लगा के ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है T20 में। कहाँ के हैं? तो आयरलैंड, याद रखिएगा। बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन हो गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 102। अब टोटल 102 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं इंडिया में, ठीक है।
बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है खिताब किसने जीता है। तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स खिताब किसने जीता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।